हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी को अचीवर एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्त, इस समय ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो इसलिए अपने बेस्ट टीम के साथ आपको ऑनलाइन सपोर्ट करने आए हम लोग। दोस्त चल क्या रहा है दोस्त, इस समय स्टूडेंट के लिए भले लॉकडाउन स्टार्ट है, लेकिन आप ये देखोगे गवर्नमेंट एग्जाम ना अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है। आपको बेस्ट एग्जांपल दे तो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दोस्त देखोगे दोस्त, पर डे एग्जाम हो रहा है और हजारों लड़के आकर पेपर दे रहे हैं। तो हो सकता है जो आप फॉर्म भरे हो, तो ये भी हो सकता है वो अपने टाइम पे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत हो रहा हो तो बेहिचक पूछिए, ठीक है दोस्त। लेकिन आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्त। मेरी जिम्मेदारी मैथ्स की है, आप मैथ्स में दोस्त निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आपको लो लेवल से एकदम टॉप लेवल तक कराएंगे। आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी करते हो, उसमें भी काम आएगा। एसएससी सीजीएल मेंस भी दे रहे हो, उसमें भी काम आएगा, ठीक है दोस्त। आपको अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराएंगे और आसान से आसान तरीके से, ठीक ना। आप खुद देखोगे, 3-4 वीडियो आप देख लोगे कि खुद पता चल जाएगा, हाँ कुछ ना अलग तो है ही है, ठीक ना। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप खुद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हम कितनों भी आसान कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्त तो उस कॉन्सेप्ट का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक ना। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट आ रहा है बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि ये डाउट आ रहा है सर, ठीक ना। हम उसका 100% श्योर है दोस्त, उसका हम सोल्यूशन जरूर देंगे, ठीक ना। और दूसरी बात ये है दोस्त कि हम लोग नए पैटर्न पे चलेंगे विदाउट एक्स मान के, जो और भी आसान कर देगा क्वेश्चन को, ठीक ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेहनत करते रहिए दोस्त। एक गली बॉय का डायलॉग है कि अपना टाइम आएगा दोस्त। ये मेरा मानना है दोस्त कि अपना टाइम आएगा नहीं, आपको खुद लाना पड़ेगा, ठीक ना। आप इतना जमकर मेहनत कीजिए कि 1 साल में टाइम आने वाला वो 6 महीना पहले ही आ जाए, मतलब जल्दी से जल्दी और एंजॉय किया जाए, ठीक है दोस्त। तो आप वीडियो को देखिए, कोई डाउट हो रहा हो तो आप पूछिए और मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है दोस्त। आओ दोस्तों, हम लोग ये देख लेते हैं मैथ्स को पढ़ेंगे किस तरह, ठीक ना। मैथ्स को दोस्त 2 भागों में मेन बांटे हैं इसको, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में, ठीक ना। पहले तो अर्थमेटिक्स को यदि उठा रहे हैं तो परसेंटेज स्टार्ट किया जाएगा, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट मतलब बट्टा, उसके बाद सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इसको खत्म कर लिया जाएगा तो साधारण ब्याज पे आएंगे हम लोग, मतलब साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये पार्ट यदि हम लोग खत्म कर लेते हैं तो इधर आ जाएंगे, मतलब टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया जाएगा, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी। ये खत्म होने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस के बाद बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा, ठीक ना। ये खत्म हो जाते हैं पार्ट। तो हम लोग जो बाकी के बचे चैप्टर होंगे, जैसे एवरेज हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, उसके बाद डीआई, ठीक है दोस्त। तो ये खत्म होंगे। मेन दोस्त की क्या है ना कि एडवांस मैथ को भी साथ में लेकर चला जाएगा, ठीक ना। लड़के करते क्या है कि मेहनत ज्यादातर अर्थमेटिक पे करते हैं और एडवांस मैथ्स को टाइम कम देते हैं दोस्त। आप यदि ढंग से पढ़ रहे हो ना तो इससे आसान ये है, ठीक ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे भी ध्यान देना, ठीक ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले मेंसुरेशन उठाएंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री उठाएंगे, उसके बाद अलजेब्रा के बाद ट्रिको मतलब त्रिकोणमिति, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग खत्म किया जाएगा। आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं दोस्त, क्योंकि दोस्त परसेंटेज एप्टीट्यूड की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि लगभग हर चैप्टर में काम आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है मन लगा के आप इसको परसेंटेज को देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप बेहिचक पूछिए, ठीक है दोस्त। चलो आओ दोस्तों परसेंटेज पे चलते हैं। अच्छा दोस्त, एक बात मुझे बताओ, कहीं पे प्रतिशत दिया हो, ठीक ना, कहीं पे प्रतिशत दिया हो, उस प्रतिशत को हम कहें कि हटा दो दोस्त, तो आप क्या करोगे, ठीक ना। हम ये बोल रहे हैं कि यदि मान लो 10% दिया, ठीक है, हम कहें कि यार इस परसेंटेज को आप हटा दो, तो आप क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे ना दोस्त, कहोगे 10 है, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग किया जाता है। ये देखोगे दोस्त 10 के 0 कैंसिल हो जाएगा, कितने आ जाएंगे 1/10, ठीक है। सेम इसी तरह यदि हम 20% पूछे, कहें कि यार परसेंटेज हटा के बताओ फ्रैक्शन में क्या होगा, तो कहोगे 20, अब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, ये काटोगे 20 बचे 100 होगा, तो मतलब 1/5 होगा दोस्त। कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं दोस्त कि यदि हम ये बोले 5 का 20% पूछे तो दोस्त क्या बोलोगे? कहोगे 1 होगा। यदि 10 का 10% पूछे तो उसका रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। तो नीचे वाली वैल्यू वास्तविक संख्या होती है और ऊपर वाली वैल्यू परिणाम होती है। ठीक है दोस्तों,
तो इसका जो मेन फ्रैक्शन होता है बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो उसको एक साइड में लिख दे रहे हैं, आप इसको याद कर लेना, क्योंकि दोस्त 1-2 सेकंड टाइम जरूर बच जाएगा यदि इसमें से आ जाता है। यदि बाई चांस ना आते हैं, जैसे मान लो दोस्त यदि इस सीरीज में हम 12% ना लिखवाए हैं, ठीक ना, तो आप करोगे क्या, कहोगे 12% हटाएंगे तो 100 से भाग कर लेंगे, तो 4 से काटोगे 4 3 12 और 25 चौको 100, इसको हम लिख सकते हैं 3/25। तो यदि ऐसे याद नहीं है तो ऐसे बना लेना, ठीक है दोस्तों। चलो अब मेन मैंने लिखवा दे रहा हूं, ठीक ना। देखो इसको 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10, 20% को 1/5, 25% को 1/4, 16 सही 2/3% को 1/6, 14 सही 2/7% को 1/7, 11 सही 1/9% को 1/9, 9 सही 1/11% को 1/11, 12.5% को लिख सकते हैं दोस्त 1/8, और 1-2 बचा है 33 सही 1/3%, 1/3। एक और याद रखे रहना दोस्त 15%, इसको हम लोग 3/20 लेते हैं दोस्त। यदि देखा जाए परसेंटेज तो इनफाइनाइट है, उतना तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्त उसी को याद रखो जो मेन है, ठीक ना। बार बार इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछता रहता है, तो इसको याद रखते हो तो दोस्त 1-2 सेकंड टाइम बच जाएगा, ठीक ना, और टाइम कहीं और पे आप लगा लेना, ठीक। आओ दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि किसी संख्या के उसके 20% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4200 है तो आप संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। तो आप इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सलूशन देखिएगा, ठीक है। आइए दोस्त इसको हम लोग 2 तरीके से करते हैं, ठीक है ना। एक तो जो यक्स वाला मेथड होता है, बुक में भी दिया होगा, तो हम मान लेते हैं संख्या यक्स है। देखना दोस्त ध्यान से, कह रहा है भाई जो भी तुम संख्या माने हो उसका 20% जोड़ने पर, मतलब यक्स का 20% यदि जोड़ेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 4200। मैंने 4200 प्राप्त करा दिया। तो कह रहा है कि संख्या बता दो, मतलब यक्स का मान ज्ञात करो। बस सॉल्व कर लेते हैं दोस्त। तो कहोगे यक्स यक्स, अब 20% हटाएंगे परसेंटेज को तो 100 से भाग करेंगे, तो 20 25 100 इक्वल टू 4200, ठीक ना। तो ये देखोगे तो 5 गने 5 और यक्स कितना, कहोगे 6x और डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4200। यहाँ 6 से काटे तो 6 7 42 होता है, 7 और 2 0 और चिपका लो, और इधर लेकर जाते हैं 5 को, तो यक्स बराबर कितना, कहोगे 7 5 35 और 2 0 और ही कितने हो जाएंगे 3500। तो दोस्त उम्मीद करेंगे कि ये मेथड समझ में आया होगा। सबसे शॉर्ट में आते हैं, ठीक ना, अगले मेथड पे। देखना दोस्त, कह रहा है भाई साहब 20% जोड़ने पर, तो भाई 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका ये मतलब हुआ कि 5 था, उसका हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब कह रहा है कि उसी को आप जोड़ दो, तो 5 था 1 जोड़ोगे तो कितना होगा दोस्त, कहोगे 6। अब कह रहा है भाई साहब 6 नहीं प्राप्त हो रहा है, प्राप्त कितना हो रहा है 4200। तो 6 की वैल्यू 4200 है, तो दोस्त 1 की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 6 से हम भाग कर दें, तो कहोगे 6 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 700, ठीक ना। करा वास्तविक संख्या बता दो। अभी तो बताए थे दोस्त, नीचे वाली संख्या वास्तविक संख्या होती है और ऊपर वाली वैल्यू परिणाम होती है। तो नीचे वाली संख्या वास्तविक है, तो यहाँ हम 700 से गुणा कराते हैं तो 7 5 3500। उम्मीद करेंगे दोस्त ये भी तरीका समझ में आया होगा, ठीक ना। यदि आपको कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि दोस्त समझ में नहीं आया, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको 100% कोशिश करेंगे दोस्त कि आपको समझ में आए, ठीक ना। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, ठीक ना, लेकिन आप इसको माइंड में जरूर रखिए। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। इस बार क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि किसी संख्या के उसके 16 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 1250 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। सेम क्वेश्चन है, इस बार बस जोड़ने की जगह घटाने पर बोल दिया, ठीक ना। तो आप वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई कर लो, ठीक है दोस्त। आ जाओ, 16 सही 2/3% इस बार दिया है दोस्त। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखोगे ना, अभी तो लिखवाए थे, कहोगे 1/6। इसका मतलब यदि संख्या 6 होगा तो उसमें से हम 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, कहोगे 5। लेकिन दोस्त 5 नहीं प्राप्त हो रहा है, प्राप्त कितना हो रहा है 1250, ठीक ना।
5 से हम कैंसिल करते हैं तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कहोगे दोस्त 25 25 125 होता है, तो 25 और 1 0 और मतलब 1 इकाई बराबर कितना 250। तो कह रहा वास्तविक संख्या बता दो, तो यहाँ हम गुणा करा लेते हैं, ठीक ना, 250 से। तो कहोगे भाई 25 छक्के 150 और 1 0 और चिपकाइए, मतलब कितना कहोगे 1500। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका थोड़ा सा एक और लेवल होता है, उसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दे तो परिणाम संख्या का 114 सही 2/7% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है दोस्त, आओ 114 सही 2/7% इस बार दिया है दोस्त, ठीक ना। अच्छा ये देखो ना दोस्त कि यदि 114 गुणे 7 कराएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। तो इससे अच्छा है कि दोस्त इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे कैसे, ध्यान से सुनना दोस्त। कहेंगे दोस्त ये 100% अब प्लस 14 सही 2/7%। दोस्त इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100% को कहोगे 100% हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 100 कैंसिल हो, कितना आएगा दोस्त 1 आएगा। और 14 सही 2/7 को हम लोग पता ही है कितना लिख सकते हैं 1/7। तो देखना दोस्त 7 करने 7 और 1 कितना कहोगे 8, तो 8/7। इसका ये मतलब हुआ यदि संख्या वास्तविक में 7 था तो इसमें क्या जोड़ा होगा कि 8 हुआ होगा, तो कहोगे यहाँ पे तो 1 जोड़ा हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है 20 जोड़ते, तो भाई 1 की वैल्यू कितना कहोगे 20। तो कह रहा वास्तविक संख्या बता दो, तो नीचे वाली वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ हम 20 से गुणा कर देते हो, 7 दूना 14 140। उम्मीद करेंगे दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये नहीं आया, हम दोबारा कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक है दोस्त, चलो अगले टाइप पे चलते हैं। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलो आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक ताजे तरबूज में 90% पानी है, इसे कुछ समय धूप में रखने के बाद 20% पानी रह जाता है। ताजे तरबूज का वजन 72 kg है, तो सूखे फल का वजन ज्ञात करें। मतलब सूखे तरबूज का वजन पूछ रहा है। आप दोस्त एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि दोस्त ये क्वेश्चन अच्छा है, छोटा भले ही दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो इसको दोस्त हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग चाहे तो 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो एक्स वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, एक रेशियो से भी लगा सकते हैं, और तीसरा दोस्त जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है। यदि दोस्त इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होगे ना तो इस क्वेश्चन को मुंह जबानी भी कर दोगे। कैसे, ध्यान से सुनना दोस्त। यदि हम पहली बात तो ये बता रहे हैं कि तरबूज है, ठीक ना। मैथ्स में हम लोग तरबूज में बस 2 ही चीज मानकर चला जाएगा, एक वाटर मतलब उसकी पानी होगी, और दूसरा दोस्त पल्प, पल्प मतलब गुद्दा। हम आपसे 2 कंडीशन बोल रहे हैं, अब दोनों कंडीशन का आप जवाब दीजिएगा। हम ये कहे पहला कंडीशन, खेत में गए दोस्त, एक तरबूज तोड़ के लेकर आए, ठीक है, और उसका वजन किया आप, ठीक। दूसरा कंडीशन, उसी टाइप का दूसरा तरबूज लेकर आए, ठीक है, उतने ही वजन का, और किया कि दोस्त कि आधे घंटे धूप में रख दिए, ठीक ना, धूप में रख दिए। तो बस मुझे आप दोनों का समरी ये बताओ कि दोनों तरबूज में से वजन किसका ज्यादा होगा। आप ये कहोगे दोस्त कि जो तोड़ के ताजा वजन किए थे उसका वजन ज्यादा होगा, और धूप में जो रखे थे तरबूज उसका वजन कम होगा। हम पूछेंगे दोस्त रीजन बताओ आप, तो आप रीजन यही बोलोगे दोस्त कि जो ताजा तरबूज होगा उसमें पानी ज्यादा होगा, और जो धूप में रखे थे उसमें क्या हुआ होगा कि पानी होगा वो वाष्प बन के उड़ रहा होगा, मतलब उसमें पानी कम हो जा रहा होगा, ठीक है, तो उसका वजन कम होगा। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं दोस्त कि ये तरबूज है, तरबूज में 2 ही चीज है, एक पानी और एक गुद्दा। तो पानी कम ज्यादा हो रहा है तो नियतांक क्या होगा, कहोगे गुद्दा। ठीक है तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग गुद्दा को नियतांक करेंगे, ठीक ना। इस टाइप में कभी किशमिश पे भी पूछ देगा, तभी ताजे फल पर पूछ देगा, तब कभी ऑरेंज पे भी पूछ देता है, तो सबका कॉन्सेप्ट ही लगेगा। ठीक है दोस्त, चलो उम्मीद करेंगे दोस्त ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई ताजे तरबूज में 90% पानी है, मतलब जब फ्रेश था तो उसमें 90% पानी है। तो दोस्त यदि 90% फ्रेश में पानी है तो मुझे एक बात बताओ गुद्दा कितना होगा, तो कहोगे 10%,
ठीक ना दोस्त। अब देखना कह रहा है कि भाई साहब उस सूखने के बाद 20% पानी हो गया, जब ड्राई हो रहा है तो उसमें 20% पानी रह रहा है, तो मुझे बताओ 20% पानी है तो गुद्दा कितना, कहोगे 80%। ए भी गुद्दा और ए भी गुद्दा मैंने आपस में बराबर कर दिया, कहोगे 0% 0% काटेंगे तो F/D कितना, कहोगे 8/1। इसका मतलब होगा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर होती है दोस्त, हमेशा याद रखना, और नीचे वाली वैल्यू नीचे। मतलब जब ताज़ा होगा तो वजन कितना होगा 8 यूनिट, और जब सूख गया होगा तो कितना यूनिट 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 8 यूनिट नहीं है ताजे का, ताजे का वजन कितना है 72 kg, तो 8 की वैल्यू 72 kg, तो 1 की वैल्यू कितना, कहोगे 8 से भाग करोगे तो 8 9 72 होता है, मतलब 9 kg, ठीक ना। हमें एक ही का वैल्यू पूछा है, बस एक का आंसर कितना हो जाएगा 9 kg, ठीक है दोस्त। देखो ना कितना शॉर्ट में है दोस्त, यदि आप चाहोगे ना तो इसको मुंह चबाने भी कर लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्त एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस पे एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ठीक ना। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक ना। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में एक ताजे फल में 88% पानी है, कुछ समय धूप में रखने के बाद उसमें 10% पानी रह जाता है, यदि सूखे फल का वजन 22 kg है तो ताजे फल का वजन ज्ञात करो। इस वाले क्वेश्चन में सूखे फल का दे दिया और ताजे फल का पूछ लिया, ठीक है। आओ करते हैं, सेम किस्सा होगा, देखना दोस्त। जब फ्रेश था तो उसमें पानी कितना, कहोगे 88%। तो दोस्त यदि 88% पानी है तो मुझे इतना दोस्त बताओ कि गुद्दा कितना होगा, कहोगे 12%, ठीक ना। और ध्यान से सुनना दोस्त, गलत हो गया। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक ताजे फल में 88% पानी है, ठीक है ना, और कुछ समय धूप में रखने के बाद उसमें 10% पानी रह जाता है, सूखे फल का वजन 24 kg है, तो ताजे फल का वजन ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, जो क्वेश्चन आप पीछे यदि समझ में आया होगा तो मुझे लगता है इसको 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। एक बार आप कोशिश करो, ठीक है। चलो हम बता रहे हैं, आप दोस्त देखना दोस्त। जब फ्रेश था मतलब जब ताजा था तो पानी कितना, कहोगे 88%। जब 88% पानी है दोस्त तो गुद्दा कितना होगा, तो 100 में से 88 घटाओगे तो कितना होगा दोस्त 12%। ये मतलब जब ताजा होगा तो उसमें 12% गुद्दा होगा, ठीक है ना। कह रहा है सूखने में, ठीक ना, धूप में रखने के बाद मतलब 10% पानी रह गया, जब मतलब ड्राई हो रहा होगा तो उसमें पानी कितना रहा, कहोगे 10%। जब 10% पानी है तो गुद्दा कितना दोस्त, कहोगे 90%। ये भी गुद्दा का परसेंटेज है, ये भी गुद्दा का प्रतिशत है, आपस में मैंने बराबर कर दिया, ठीक है दोस्त। तो यहाँ परसेंटेज काटोगे तो F/D कितना बोलोगे दोस्त, कहोगे 90/12। इसका मतलब जब ताज़ा होगा तो कितने यूनिट का होगा 90 यूनिट का, जब ड्राई हुआ होगा तो कितने यूनिट का 12। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सूखे वजन 12 नहीं है, कितना है 24 kg, तो मतलब 12 यूनिट की वैल्यू 24 kg है, तो 1 की वैल्यू पूछे तो कितना बोलोगे दोस्त, तो कहोगे 12 से हम भाग करके 2 kg बताएंगे। कह रहा ताजे फल का वजन ज्ञात करो, तो यहाँ गुणा करा लो, 2 kg से तुम गुणा कराओगे दोस्तों 9 दूना 18 और 1 0 और मतलब 180 kg आएगा दोस्त। उम्मीद करेंगे दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्त यदि आपको कुछ भी हल्का सा भी डाउट हो रहा होगा ना, आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए तो सर कि ये चीज़ नहीं आया समझ में, हम दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन अपना 100% देंगे दोस्त कि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। तो दोस्त आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। हाँ, यदि आपको दोस्त वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए आज क्लास हम यहीं रखते हैं।